Assalamualaikum. I hope that all of you will be fine. In this video, we are going to learn about past perfect tense space voice. सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं कि ये टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे कामों के लिए जो माजी में एक ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे आने से पहले उसने खाना खा चुका था। तो यहाँ पर जो काम है ये मेरे आने से पहले उसने मुकम्मल कर दिया था, तो यानी एक ख़ास वक्त से पहले ये काम मुकम्मल कर दिया था। तो इस तरह जुमले जब हम इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम उर्दू में इसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं, यानी पैरों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इसके अलावा दिया था, दिए थे, दी थी। तो इस तरह हम इसके पैरों के पहचान कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इसके इंग्लिश में पैरों की पहचान करना चाहते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं इस टेंस की पेसो वॉइस। पॉजिटिव जुमलों के लिए जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। दे हैड रिटन अ लेटर, यानी उन्होंने एक खत लिख चुका था। तो यहाँ पर हेड भी इस्तेमाल किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें पता चला कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब इस जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखेंगे। दे हैड रिटन अ लेटर, यानी उन्होंने एक खत लिख चुका था। तो इधर हम खुद से क्वेश्चन करेंगे कि काम करने वाले कौन थे, यानी वो लिखाई करने वाले कौन थे। तो हमें जवाब मिलता है यानी दे, यानी खत तो उन्होंने लिखा, यानी दे काम करने वाले हैं। तो काम करने वाले वो सब्जेक्ट है। अब हम क्वेश्चन हो से करेंगे कि वो काम क्या है, यानी जो इस जुमले में काम है वो काम क्या है, यानी लिखना ये काम है। तो ये हमारा यानी राइट इसका फर्स्ट फॉर्म है, रॉट सेकंड, रिटन थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा वर्ब है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे यानी काम किस चीज़ पर किया गया है। तो जवाब हमें मिलता है कि नहीं, आ लेटर, तो इस पर काम किया गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें फार्मूले में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है ऑब्जेक्ट। तो हम जब पेसो वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इधर ऑब्जेक्ट है लेटर, तो ये हम पिकरे की शुरू में लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं आ लेटर। तो हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम हेड बीन इस्तेमाल करते हैं, तो हेड बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते, तो इधर रिटन, तो लिखना एक काम है, तो हमारा वर्ब है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं रिटन। तो उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी बाय का इजाफा करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के, इधर सब्जेक्ट क्या था, दे था, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे देम। तो ये हमारा जुमला बन गया। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय देम, यानी एक खत उनके ज़रिए लिखा किया था। तो दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेल चुका था। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन हो से पूछे कि काम करने वाला कौन था, यानी फुटबॉल खेलने का जो अमल था वो किसने किया था, तो हमें जवाब मिलता है कि ही। तो ही काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हेड तो वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है। प्लेड यानी खेलना एक काम है। तो इस जुमले में अगर हम सोचें कि इस जुमले में काम क्या है, यानी खेलना है, तो खेलना प्ले ये हमारा वर्ब है। उसके बाद हम अगर उससे क्वेश्चन कर ले कि काम जो था वो किस चीज़ पर किया गया था, तो जो काम किया था वो फुटबॉल पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ही हैड प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेल चुका था। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो ये हम पिकरे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे फुटबॉल। उसके बाद हम हेड बीन इस्तेमाल करते हैं, हेड बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले खेलना है, इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इधर सब्जेक्ट किया था ही था, लेकिन ही का हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये हमारा जुमला बन गया, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम, यानी फुटबॉल उसके ज़रिए खेला गया था। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब है मनफी जुमले।
इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन चेंज किया करना होगा। हेड के बाद नॉट इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद बीन, यानी बाकी सारा फार्मूला सेम है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी उन्होंने एक खत नहीं लिख चुका था। तो यहाँ पर दे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाले सब्जेक्ट होते हैं। यानी रिटन लिखना एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है। लेटर इस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आ लेटर, उसके बाद हम हेड नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, हेड नॉट बीन। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो रिटन थर्ड फॉर्म है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी दे है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस देम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा जुमला बन गया। लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय देम, यानी एक हाथ उनके ज़रिए नहीं लेकर गया था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, यानी उसने फुटबॉल नहीं खेल चुका था। तो यहाँ पर ही काम करने वाला है हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद प्ले खेलना एक काम है, हमारा वर्ब है। फुटबॉल इस पर काम किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल उसके बाद नेगेटिव है, तो इसलिए हम हेड नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, हेड नॉट बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लेट। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं। उसके बाद सब्जी, यानी इधर सब्जी किया था ही था, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे हिम। तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और यह जुमला बन गया। तो इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल हो। तो इसका मतलब है सवालिया जुमले। इसका भी सेम फार्मूला है, लेकिन चेंजिंग क्या है, तो हेड हम पिक्री के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बीन। तो बाकी सेम फार्मूला ये है। एग्जाम्पल देखते हैं। हेड दे रिटन लेटर, क्या उन्होंने एक खत लिख चुका था। तो यहाँ पर हेड हमने पिक्री के शुरू में लगाते हैं, क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड पिक्री के शुरू में लगाते हैं। उसके बाद यानी दे काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है, रिटन ये एक काम है, तो हमारा वर्ब है। लेटर इस पर किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम पिक्री के शुरू में हेड लगाएंगे, क्योंकि सवालिया जुमला है। तो हम हेड लगाते हैं, हेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं आ लेटर। उसके बाद हम बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फार्मूले में हमसे नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगते हैं, तो रिटर्न। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी इधर सब्जेक्ट क्या थे, दे है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करते हैं देम, क्योंकि अभी काम एग्जेक्टिव की तरह करते हैं। तो अब हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सवालिया जुमले, तो हमारा जुमला बन गया। और जितने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, या ही शेट सिंगुलर या जो भी हो, वो सब के साथ हम हेड इस्तेमाल करते हैं। तो इधर हेल्पिंग वर्ब की कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हिट ही प्लेड फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेल चुका था। तो इधर हम सबसे पहले, यानी हेड वैसे भी हेल्पिंग वर्ब है। ही एक काम करने वाले हमारा सब्जेक्ट है। प्लेड यानी खेलना एक काम है, तो हमारा वर्ब है। फुटबॉल इस पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूले में सबसे पहले हमसे क्या मांगते हैं, सबसे पहले हमसे हेड मांगते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमले में हम सबसे पहले हेड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करें। उसके बाद हमसे क्या मांगते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल इस पर काम किया जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। उसके बाद हमसे फार्मूले में बीन मांगते हैं, तो हम भी बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इधर भी इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं, बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी ही इधर सब्जेक्ट है, और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस हिम इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी। तो हेड फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके ज़रिए खेला गया था। अब हम देखते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी हो और मनफी भी हो। तो इसमें सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट नॉट बीन थर्ड फॉर्म द वर्ब सब्जेक्ट। सेम ही फार्मूले है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इधर हम हेड इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बस ये चेंज करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हिट ही नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल नहीं खेल चुका था। तो
सबसे पहले हम हेड इस्तेमाल करते हैं हेड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी फुटबॉल इस पर काम किया जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं, नॉट बीन यानी खेलना एक काम है, इधर इस काम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे फ्लेड। इधर तक हमारा फार्मूला क्लियर है हो गया। उसके बाद हम बाय का इजाफा करते हैं बाय। उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो इधर हम सब्जेक्ट देते कि सब्जेक्ट किया था तो ही था, ही का हम ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे ही हेम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जुमला बन गया। आई होप दैट यू गॉट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।